किसान भाइयों, अरंडी एक औषधीय वानस्पतिक तेल का उत्पादन करने वाली खरीफ की मुख्य व्यावसायिक फसल है। कम लागत में होने वाली अरंडी के तेल का व्यावसायिक महत्व होने के कारण इसको नकदी फसल भी कहा जा सकता है। किसान भाइयों, अरंडी की फसल का आपको दोहरा लाभ मिल सकता है। इसकी फसल से पहले आप तेल निकालकर बेच सकते हैं। उसके बाद बची हुई खली से खाद बना सकते हैं। इस तरह से आप अरंडी की खेती करके दोहरा लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि अरंडी की खेती कैसे की जाती है। भूमि व जलवायु। अरंडी की फसल के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन इसकी फसल पीएच मान 5 से 6 वाली सभी प्रकार की मृदाओं में उगाई जा सकती है। इसकी खेती के लिए खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा फसल खराब हो सकती है। अरंडी की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में भी की जा सकती है। इसकी फसल के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी के पौधे की बढ़वार और बीज पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अरंडी की खेती के लिए अधिक वर्षा यानी अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं और ये सूखा सहन करने में सक्षम होती हैं। पाला अरंडी की खेती के लिए नुकसानदायक होता है, इससे बचाना चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर ले और वीडियो को शेयर लाइक करें। खेत की तैयारी कैसे करें? अरंडी के पौधे की जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, इसलिए इसकी फसल के लिए गहरी जुताई करनी आवश्यक होती है। जो किसान भाई अरंडी की अच्छी फसल लेना चाहते हैं, वे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2-3 जुताई करके तथा पाटा लगाकर खेत को समतल बना लें। किसान भाइयों, सबसे बेहतर तो यही होगा कि खेत में उपयुक्त नमी की अवस्था में जुताई करें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह खेत को तैयार करके 1 सप्ताह तक खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे पूर्व फसल के कीट व रोग धूप में नष्ट हो सकते हैं। अरंडी की मुख्य उन्नत किस्में। उत्तरी भारत। संकुल किस्में ज्योति, अरुणा, क्रांति, कालपी 6, T3, पंजाब अरंडी नंबर 1 आदि। संकर किस्में GCH4, GCH5, DCH32, GAUCH1, GCH6, DCH177, DCH519 आदि। कब और कैसे करें बुआई? अरंडी की फसल की बुआई अधिकांशतः जुलाई और अगस्त में की जानी चाहिए। किसान भाई, अरंडी की फसल की खास बात यह है कि मानसून आने पर खरीफ की सभी फसलों की खेती का काम निपटाने के बाद अरंडी की खेती आराम से कर सकते हैं। सिंचाई वाले क्षेत्रों में अरंडी की फसल की बुआई करते समय किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर या 1.25 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आधा मीटर रखें तो आपकी फसल अच्छी होगी। असिंचित फसल के लिए लाइन और पौधों की दूरी कम रखनी चाहिए। इस तरह की खेती के लिए लाइन से लाइन की दूरी आधा मीटर या उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी भी लगभग इतनी ही रखनी चाहिए। कितना बीज चाहिए? किसान भाइयों, अरंडी की फसल के लिए बीज की मात्रा, बीज का आकार और बुआई के तरीके और भूमि के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। फिर भी औसतन अरंडी की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। छिटकवा बुआई में बीज अधिक लगता है। यदि इसे हाथ से एक एक बीज को बोया जाता है तो प्रति हेक्टेयर 8 किलोग्राम के लगभग बीज लगेगा। किसान भाइयों को चाहिए कि अरंडी की अच्छी फसल लेने के लिए उन्नत किस्म का प्रमाणित बीज लेना चाहिए। यदि बीज उपचारित नहीं है तो उसे उपचारित अवश्य कर ले ताकि कीट एवं रोगों की संभावना ना रहे। भूमिगत कीटों और रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम पानी से घोल बनाकर बीजों को बुआई से पहले भिगोकर उपचारित करें। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। अरंडी चूंकि एक तिलहन फसल है, इसका उत्पादन बढ़ाने व बीजों में तेल की मात्रा अधिक बढ़ाने के लिए बुआई से पहले 20 किलोग्राम सल्फर को 200 से 250 किलोग्राम जिप्सम मिलाकर प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए।
इसके बाद अरंडी की सिंचित खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए तथा असिंचित खेती के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन। अरंडी खरीफ की फसल है, उस समय वर्षा का समय होता है। वर्षा के समय में बुआई के 1.5 से 2 महीने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस अवधि में पानी देने से जड़ें कमजोर हो जाती है, जो सीधा फसल पर असर डालती है। क्योंकि अरंडी की जड़ें गहराई में जाती हैं, जहां से वह नमी प्राप्त कर लेती हैं। जब अरंडी के पौधों की जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएं और जमीन पर अच्छी तरह से पकड़ बना ले और जब खेती की नमी आवश्यकता से कम होने लगे तब पहला पानी देना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक 15 दिन में वर्षा न होने पर पानी देना चाहिए। यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति हो तो उससे इसकी सिंचाई करना उत्तम होगा। खरपतवार प्रबंधन। अरंडी की फसल में खरपतवार का प्रबंधन शुरुआत में ही करना चाहिए। जब तक पौधे आधे मीटर के न हो जाएं, तब तक समय समय पर खरपतवार को हटाना चाहिए तथा गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 लीटर पेंडिमेथालिन को 600 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के दूसरे या तीसरे दिन छिड़काव करने से भी खरपतवार का नियंत्रण होता है। लेकिन 40 दिन बाद एक बार अवश्य ही निराई गुड़ाई करवानी चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर ले और वीडियो को शेयर लाइक करें। कीट रोग एवं उपचार। अरंडी की फसल में कई प्रकार के रोग एवं कीट लगते हैं। उनका समय पर उपचार करने से फसल को बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कौन से कीट या रोग का किस प्रकार से उपचार किया जाता है। एक, एफिड और जैसिड। अरंडी की फसल में एफिड और जैसिड दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 30.5 प्रतिष्ठित SC को आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। सेमिलूपर कीट। इस कीट का प्रकोप सर्दियों में अक्टूबर-नवंबर के बीच होता है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए 1 लीटर क्यूनालफॉस 25 EC लगभग 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर में फसल पर छिड़काव करने से कीट पर नियंत्रण हो जाता है। बिहार हेरी कैटरपिलर। यह कीट भी सेमिलूपर की तरह सर्दियों में लगता है और इसके नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस का घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहिए। उकटा रोग। उकटा रोग से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का बीजोपचार करना चाहिए तथा 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को नम गोबर की खाद के साथ बुवाई से पूर्व खेत में डालना अच्छा होता है। पाले से बचाव इस तरह करें। अरंडी की फसल के लिए पाला सबसे अधिक हानिकारक है। किसान भाइयों को पाला से फसल को बचाने के लिए भी इंतजाम करना चाहिए। जब भी पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे तभी किसान भाइयों को 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करा चाहिए। यदि पाला पड़ जाए और फसल उसकी चपेट में आ जाए तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया के साथ छिड़काव करें। फसल को बचाया जा सकता है। अरंडी की कटाई कब और कैसे करें? अरंडी की फसल को पूरा पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब पत्ते व उनके डंठल पीले या भूरे दिखने लगे तभी कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि फसल के पकने पर दाने चिटक कर गिर जाते हैं। इसलिए पहले ही इनकी कटाई करना लाभदायक रहेगा। अरंडी की फसल में पहली तुड़ाई 100 दिनों के आसपास की जानी चाहिए। इसके बाद हर माह आवश्यकतानुसार तुड़ाई करना सही रहता है। पैदावार। अरंडी की फसल सिंचित क्षेत्र में अच्छे प्रबंधन के साथ की जाए तो प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 30 से 35 क्विंटल तक हो सकती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में 15 से 23 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल सकती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर ले और वीडियो को शेयर लाइक करें। अगर आप किसी अन्य फसल की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करें।